आज से गणित का नया चैप्टर चालू हो रहा है। अध्याय 5 समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां। देखो तुम्हारे पास 50 रुपए है, इधर बात नहीं लड़कियों समझो अच्छे से ना। तुम्हारे पास कितने रुपए है? 50। कितने रुपए है? 50। तुमको अगले दिन तुम्हारे पापा ने 50 रुपए और दे दिए, कितने रुपए हो गए? फिर 50 रुपए और दे दिए, कितने रुपए हो गए? फिर 50 रुपए और दे दिए, कितने हो गए? फिर 50 रुपए मिल रहा है, कितने हो गए? 250। फिर 50 रुपए और दे दिए। यहां पर एक श्रेणी बनी है, 50 फिर 100, फिर 50 और मिल गए 150, 50 और मिल गए 200, 50 और मिल गए 250, 50 और मिल गए 300। इस श्रेणी में एक निश्चित संख्या का योग हुआ है। किसका योग हुआ है? एक निश्चित संख्या का योग। और वो संख्या क्या है? 50। 50 में 50 जोड़े 100 आ गया, फिर 50 जोड़े 150, फिर 50 जोड़े 200, फिर 50 जोड़े 250, फिर 50 जोड़े कितना? 300। एक निश्चित संख्या का योग हो रहा है। तो ऐसी श्रेणी, संख्याओं की ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनती है, उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। नहीं आया समझ में? आ गया? देखो ऐसी श्रेणी जो एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनती है। 50 से जुड़ा निश्चित संख्या, वो निश्चित संख्या फिर 50 जुड़ गई तो अगला पद आया, फिर 50 जुड़ गया फिर अगला पद आया, फिर 50 जुड़ गया फिर अगला पद आया। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में, अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या के जुड़ने से बनता है। इसमें एक निश्चित संख्या 50 जोड़े अगला पद आया, फिर एक निश्चित संख्या 50 जोड़े अगला पद आया, फिर एक निश्चित संख्या 50 जोड़े अगला पद आया, फिर एक निश्चित संख्या 50 जोड़े अगला पद आया, फिर एक निश्चित संख्या 50 जोड़े अगला पद आया। जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उस श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। डालो हेडिंग, लिखो समांतर श्रेणी, परिभाषा लिखो। एक समांतर श्रेणी, लिखिए सब लोग। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। थोड़ा तेज लिखवाऊंगा मैं, बच्चे न रहे तुम 9वीं क्लास के, है ना? मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती है, पूरा जान झोंकना पड़ेगा। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर कहलाती है। सार्व अंतर कहलाती है। यह सार्व अंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, देखिए आप लोगों ने यही लिखा कि आपने क्या लिखा? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है
संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद मतलब हर एक पद, जिसमें प्रत्येक पद अपने पहले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। कितना जोड़े आपने? 50 जोड़े। फिर कितना जोड़े? फिर कितना जोड़े आपने? फिर कितना जोड़े आपने? कितना जुड़ रहा है? 50 जुड़ रहा है। अगला पद प्राप्त होते जा रहा है। फिर 300 में 50 जोड़ दोगे 350 जाएगा। फिर 50 जोड़ दोगे 400 जाएगा। तो जो निश्चित संख्या अपन ने जोड़े है, अपन ने जो निश्चित संख्या जोड़े है, उस निश्चित संख्या को इस श्रेणी का सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या कितनी जोड़े अपन ने? 50 जोड़े ना। तो जो संख्या जुड़ती है और अगला पद प्राप्त होता है, जितना संख्या अपन जोड़ते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? और सार्व अंतर को डी से दर्शाते। क्या दर्शाते? डी से। 50 50 50 50 जुड़ रहा है ना, मतलब इसका सार्व अंतर कितना है? 50। और सार्व अंतर को काय से प्रेजेंट करते हैं? डी से। काय से प्रेजेंट करते हैं? तो सार्व अंतर कितना हो गया अपना? 50। काय दर्शाते इसको अपन? डी से। आया समझ में? अब देखिए, सार्व अंतर मतलब डी। सार्व अंतर निकालने का एक छोटा सा फार्मूला है। सूत्र होता है अपना, सूत्र होता है सार्व अंतर डी बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। क्या होता है? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। इसका दूसरा पद क्या है? 100 माइनस का ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पद, ये पद है ना। इसका दूसरा पद कितना है? 100। ऋण का ऋण। और प्रथम पद कितना है? 50। जाइए, 100 में से 50 से कितना बचा? 50 आया, निकल गया सार्व अंतर। यदि आप दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे, आप अगले पद में से पहला पद घटाओगे, आप अगले पद में से पहला पद घटाओगे, तो सार्व अंतर निकल के आ जाएगा। मतलब वह संख्या निकल के जाएगी जिसको जोड़ करके अगला पद बना है। मतलब 50 सार्व अंतर निकल के आ गया, मतलब 50 जोड़ करके समांतर श्रेणी का अगला पद अपन को क्या हुआ है? प्राप्त हुआ है। उतार लो उसको उदाहरण। एक चीज और समझ लो यहां पर, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप अच्छे समझो, अभी मत उतारो, समझो, देखो, है ना। समांतर श्रेणी का कौन सा रूप? व्यापक रूप। बारीकी समझो, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। मैंने आपको यहां पर पता है प्रथम पद कितना है? 50 है। मैंने मान लिया यहां पर प्रथम पद कितना है? ए है। कितना है? ए। क्या है? कितना है प्रथम पद? और निश्चित संख्या डी है। निश्चित संख्या क्या है? तो प्रथम पद ए हो गया, उसमें फिर डी जोड़ दिए, ए प्लस डी। निश्चित संख्या डी जुड़ रही है, जैसे यहां पर 50 जुड़ी थी वैसे यहां पर डी जुड़ रहा है, ए प्लस डी हो गया। फिर डी जोड़ दिए, ए प्लस 2डी हो जाएगा। फिर डी जोड़ दिए, ए प्लस 3डी हो जाएगा। फिर डी जोड़ दिए, ए प्लस 4डी, फिर 5डी। ये श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी। आएगी नहीं समझ में? एक ये समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है, ऑब्जेक्टिव में आता है, आगे सवाल में भी यूज होगा। क्लियर है ना? समांतर श्रेणी का प्रथम पद को क्या दर्शाते हैं? ए से दर्शाते। क्या दर्शाते हैं? ए से। समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या से प्रेजेंट करते हैं? ए से। क्लियर? और सार्व अंतर को क्या से प्रेजेंट करते हैं? डी से। सार्व अंतर को क्या से दर्शाया जाता है? डी से। क्लियर? उतारो जल्दी।